क्या डॉज कॉइन का प्राइस यहां से वापस पंप करेगा, ठीक? या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहां से प्राइस और नीचे क्रैश करेगा। कहाँ तक पंप कर सकता है और कहाँ तक क्रैश कर सकता है, और क्या टेक्निकल चार्ट बता रहे हैं, ठीक है? क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हो सकती हैं, तो सब चीज़ों को करेंगे जी एनालाइज। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, सारी चीज़ें आपको हम करेंगे जी क्लियर। अगर आपने डॉज कॉइन को बाई कर रखा है या डॉज कॉइन को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं और क्या क्या आपको हो सकता है जी फ़ायदा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पर, ठीक? बुलिश सिनेरियो क्या होगा, बियरिश सिनेरियो क्या होगा, क्या डॉज कॉइन को इस वक्त इस लेवल के ऊपर बाई करना चाहिए या यहाँ पर भी अभी ये और एक और बड़े डेंजर जोन में जाएगा। तो सबसे पहले अगर पूरे ओवरऑल चार्ट की बात करें तो अभी ये डाउन ट्रेंड के अंदर बना हुआ है, देख रहे हैं आप। ये हमने वीकली चार्ट लगा रखा है और वीकली चार्ट के हिसाब से ये लाइन बनी हुई है जी, एक ट्रेंड लाइन, ठीक है? इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है जी। एक बार यहाँ गया था, उसके बाद यहाँ गया था, और तीसरा अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, ठीक है, तो एक सिनेरियो बन सकता है जी यहाँ के 0.30 तक प्राइस जाएगा, ठीक है? अभी नहीं जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा उसको भी लास्ट प्रीवियस जो साइकिल बनी है उसके हिसाब से देखेंगे जी। तो अभी जो प्राइस इस वक्त बना हुआ है जी, लगभग आप यहाँ पर अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो 0.93 के करीब बना हुआ है जी, ठीक है? 0.10 था जी अभी थोड़े दिन पहले, एक दो दिन पहले। अगर लास्ट 24 आवर के अंदर देखेंगे, ठीक है, प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है जी। एक महीने के अंदर भी अपने इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुँचाया है जी, 24% का नुकसान है जी। और अभी रिसेंटली प्राइस 0.10 तक भी गया था, देख रहे हैं आप। 0.10 भी गया था जी थोड़े दिन पहले। अभी क्या है, ये एक सपोर्ट लाइन बनी हुई है जी ऑल टाइम वाली, ये आप देख सकते हैं। इस लाइन को ये बखूबी कर रहा है जी फॉलो, लेकिन इस लाइन यहाँ पर प्राइस नीचे था लेकिन अब थोड़ा प्राइस ऊपर है, लेकिन इसको भी ये दोबारा टेस्ट कर सकता है। ये लेवल है जी 0.06, ठीक है? तो अगर ये सपोर्ट लाइन टूटती है, ठीक है, अगर ये सपोर्ट लाइन टूटती है और मार्केट के अंदर बिटकॉइन का प्राइस डंप करता है और कुछ और बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ जाती हैं जो क्रिप्टो के फेवर में नहीं होंगी, तो आपको प्राइस और भी ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिख सकता है। अभी तो मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, बिटकॉइन भी स्लोली स्लोली हल्के हल्के नीचे जा रहा है, ठीक है? और जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है तो जाहिर सी बात है सारे ऑल्ट कॉइन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो अभी आपको 0.1 से 0.09 हो चुका है जी प्राइस अभी, ठीक है? और थोड़ा सिनेरियो ख़राब हुआ तो 0.08 भी होगा, और इससे बड़ा अगर सिनेरियो ख़राब होगा तो अपने निचले स्तर के ऊपर भी जा सकता है जी, 0.06। और सितंबर 2003 के अंदर ये गया था जी, देख रहे हैं आप। यहाँ से ये आप देखिए कितना बड़ा एक कूलिंग फेज रहा था जी, देख रहे हैं आप। ये आप देखिए यहाँ तक प्राइस, यानी कि पूरे 63 वीक्स तक प्राइस आप देखेंगे कि जाम रहा थी, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा प्राइस बिल्कुल जाम हो गया था जी। ना प्राइस ऊपर जाने को तैयार था, ना प्राइस नीचे जाने को तैयार था जी, एक रेंज के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर, फ्लैट चैनल के अंदर ये प्राइस मूव कर रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं ये दोबारा से इस फ्लैट चैनल को ये ट्रैक कर सकता है जी, ठीक है, दोबारा हो सकता है। और तकरीबन अगर एक साल भी यहाँ से हम निकालते हैं तो तकरीबन ये 52 डेज, तकरीबन फरवरी 2027 तक ये प्राइस इस पार्टिकुलर चैनल को मूव करता रहे। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक होगा तो ये प्राइस यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक मूव कर सकता है और दुगना प्राइस होगा जी, ठीक है। दुगना कितना हो जाएगा जी, 0.30, यानी कि अभी 0.10 चल रहा है और उसका डबल अगर आप देखेंगे तो 0.30 के करीब प्राइस हो सकता है, लेकिन अभी नहीं होगा। इसके लिए लगेगा जी वक्त, आपको शायद 1 साल इंतज़ार करना पड़े, आपको शायद 2 साल इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि अगर इस प्रीवियस चार्ट को भी हम देखते हैं तो इस हाई से इस हाई को बनने के अंदर कितने दिन लगे थे जी, कितने हफ्ते लगे जी, 187 बार्स यहाँ पर दिख रहे हैं जी, यानी कि 187 वीक का टाइम लग गया था जी। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 3.5 साल लगे थे जी, ठीक है, नया हाई बनने में। एक तो ये हाई बना था जी, ठीक है, और प्राइस फिर डंप हो गया था। उसके बाद यहाँ से भी अगर आप देखेंगे,
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में भी तकरीबन 2 साल लग गए थे जी, ठीक है। तो 1 साल तो ये गिर ही रहा है, ठीक है। अभी आने वाले टाइम के अंदर और जाएगा जी, 1-1.5 साल ये गिरेगा, फिर 1-1.5 साल आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे थोड़ा हाई बनेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो बना हुआ है जी, लेकिन इसको हाई बनने से पहले ही अपने जो सपोर्ट है उसको टेस्ट कर रहा है जी। 0.09 को कर चुका है जी, 0.08 को भी कर सकता है, और अगर सिनेरियो ख़राब हुए तो 0.06 को भी टेस्ट कर सकता है। और सेलिंग प्रेशर अगर बना, ठीक है, तो यहाँ से भी प्राइस जो अभी चल रहा है जी, ठीक है, 0.06 तक जाने के लिए भी तकरीबन देख रहे हैं 0.06 पर अगर प्राइस जाएगा तो तकरीबन 40 से 35% का डिक्लाइन अभी और हो सकता है जी यहाँ से। और टेक्निकल इंडिकेटर्स जो अभी लगा हुआ है जी, यहाँ पर 1 वे का वीकली चार्ट है जी, और 50 हफ्तों का मूविंग एवरेज के अंदर डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है। हर गुजरते हुए दिन के साथ आप देख सकते हैं कि 50 दिन का जो वीकली चार्ट, ये 50 दिन की मूविंग, ठीक है, 50 हफ्ते की मूविंग एवरेज के हिसाब से डेटा के अंदर एक डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है जी। देख रहे हैं आप 200 वीक का जो मूविंग एड्रेस है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है जी, ठीक है। तो दोनों एवरेज जितनी भी चल रही है जो 50 वाली और 200 वाली, उसके हिसाब से प्राइस के अंदर डिक्लाइन आ रहा है, जो अच्छी बात नहीं है जी, ठीक है। मोमेंटम हर गुजरते हुए हफ्ते के साथ वीक होता हुआ दिख रहा है जी यहाँ पे। तो पैनिक सेलिंग तो स्टार्ट हुई थी जी यहाँ से, और वो कंटिन्यूसली हो ही रही है। ये कौन है जी इन्वेस्टर्स? ये हैं जी रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो वीक हैंड जो होते हैं या जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स नहीं होते, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं जी, ठीक है। वो कब एंट्री लेते हैं? जब दुनिया बाई करती है जी, ठीक है। जब यहाँ पर लोग बाई कर रहे होंगे तो तब जाके आप देख सकते हैं एंट्री लेते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंतजार करते हैं जी लेवल्स के ऊपर आने का, ठीक है। तो स्मार्ट मनी यहाँ पर मूव होगी, ठीक है। रिटेल मनी जिसको हम कहते हैं वो तो यहाँ पर नहीं आएगी जब तक फोमो नहीं बनेगा, जब तक हर कोई बात नहीं करेगा जी, डॉजकॉइन वायरल नहीं हो जाएगा जी, जिसकी जो कम्युनिटी है वो उसको ताबड़तोड़ तरीके से सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक या कोई मार्केट के अंदर बड़ा अपडेट आ गया जी, एलोन मस्क ने कोई ट्वीट कर दिया तो एक रैली यहाँ पर बनेगी। लेकिन जो मार्केट की जो सिचुएशन है वो भी ख़राब है। बिटकॉइन जब नहीं टिक पाया जी, 1,26,000 से 60,000 के लेवल पे चला गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो साइकिल एक ये भी चली थी जी, 4 साल की साइकिल थी, 2 साल तक आप देख सकते हैं, 2 साल क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं ये ऑल टाइम हाई से तकरीबन यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ तक 129 वीक्स, तकरीबन आप देख रहे हैं ना कितने बड़े हफ्ते हो जाते हैं जी, एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं 2.5 साल तक प्राइस नीचे जाता है जी, 2.5 साल तक प्राइस नीचे जाता है। फिर यहाँ से एक रैली बनती है, और जो प्राइस जब पंप होता है तो पंप होने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता जी। अगर आप बार काउंट करेंगे तो देखिए जी 1 2 3 4 5 6 हफ्ते के अंदर, यानी कि 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर प्राइस कितना बड़ा पंप कर दिया जाता है जी। कितना बड़ा पंप करता है जी, ये आप देखिए जी, कितना बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पर, यानी प्राइस ऑलमोस्ट 4.5 गुना बढ़ जाता है जी। कितने दिन के अंदर? सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 हफ्ते के अंदर, ठीक है। और लेकिन गिरने में लगता है जी टाइम, ठीक है। तो अगर इस लाइन को सपोर्ट करता रहे, नीचे प्राइस ना जाए, तो 2-3 रेजिस्टेंस है जो उसको जो उनको क्रॉस करने हैं जी। एक तो 0.12 का रेजिस्टेंस, ठीक है, जो अपने आप में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और बाकी ये दोनों मूविंग एवरेज, ये अपने आप में एक बड़ी चैलेंजिंग बनी हुई है जी, इनको रेजिस्टेंस करना। और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करना बहुत बड़ी बात होगी, जो रेजिस्टेंस इस चार्ट के हिसाब से आपको 0.3 के ऊपर दिख सकता है। अगर ऑर्डर बुक को अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से जो सपोर्ट बन रही है जी, ठीक है, जिस लेवल के ऊपर प्राइस लगाया तो यहाँ पर सपोर्ट बनती हुई दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर लगे हैं जी। 23 मिलियन डॉजकॉइन बाई हो सकते हैं जी अगर प्राइस 0.093 के आसपास रहता है जी, ठीक है। और वहाँ अगर नीचे जाएंगे तो प्राइस अगर और नीचे जाता है तो 0.90 के ऊपर तो और भी ज़्यादा बाइंग आपको देखने को मिल सकती है जी, ठीक है। 0.80 के ऊपर भी आप देख सकते हैं तकरीबन 15 मिलियन के करीब यहाँ पर, ये यानी कि ये 2 सपोर्ट हैं जी, 90 की और 80 की। जब यहाँ पर सारे बायर्स बाई करके हट जाएंगे, ठीक है, और सेलर और भी ज़्यादा सेल करना चाहेंगे, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि जब भैया प्राइस जब 0.09 के ऊपर जाएगा तो मैं बाई कर लूँगा जी, ठीक है जी। सारे बायर्स निकल गए, अब बहुत से बायर्स और भी ज़्यादा स्मार्ट है, नहीं जी 0.09 के ऊपर बाई नहीं करूँगा जी, मैं 0.08 के ऊपर बाई करूँगा। तो वो भी आप देख सकते हैं कि